नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चलिए हम आज आपको जो है उड़ीसा बताते हैं। ठीक। जो भारत का मैपिंग चल रहा था उसमें जो है इसके पहले हमने जो है पूर्वोत्तर राज्य का जो है पूरा बता दिया था डिटेल से। पूर्वोत्तर राज्य में असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सब हमने बता दिया था। ठीक। आज चलिए हम आपको बताएंगे उड़ीसा। ठीक। चलिए जो है उड़ीसा के बारे में देखते हैं। ये जो है आपका है प्यारा सा उड़ीसा। उड़ीसा का ये मैप है, यहाँ से देख रहे हैं। ये उड़ीसा जो है यह दोस्तों 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक। चलिए उड़ीसा के बारे में हम चर्चा करते हैं आपसे डिटेल से। ये देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, नक्शा खोल लीजिएगा। ठीक। उसके बाद एक कापी कलम लेके बैठ जाइएगा। जो समझ में आएगा नोट करते जाइएगा। ठीक। नहीं तो जो है क्लास देखते रहेंगे तभी बहुत कुछ समझ में आएगा। ये देखिए मैप में, देखिए यहीं किनारे पे है चिल्का झील, बंगाल की खाड़ी के किनारे पे है चिल्का झील। ठीक। महानदी का मुहाना भी यही है। इधर जो है देखिए महानदी का मुहाना है। इसी के नीचे आप आएंगे तो यहीं पे है चिल्का झील। ठीक। यह चिल्का झील जो है 70 किलोमीटर लंबी है। ठीक। 70 किलोमीटर लंबी है चिल्का झील, तथा 30 किलोमीटर चौड़ी है। 30 किलोमीटर ये लंबी है, ये चौड़ी है। ठीक। 70 किलोमीटर लंबी, 30 किलोमीटर चौड़ी है चिल्का झील। यह समुद्र का ही एक भाग है। ठीक है, क्योंकि इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक। यह समुद्र का ही एक भाग है। तो महानदी द्वारा लाई गई यह गाद के कारण जो है छिछला, मतलब छिछला झील हो गया है। महानदी जो है इसमें जो है गाद ला ला के इकट्ठा कर दी, इसीलिए ये झील जो है बहुत गहरा नहीं है, छिछला झील है। चौड़ा तो बहुत है। ठीक। लंबाई चौड़ाई बहुत है, लेकिन जो है यह गहरा नहीं है। क्यों? क्योंकि महानदी के द्वारा इसमें जो है गाद ला के जमा कर दिया गया है, जिससे जो है यह छिछला हो गया है। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है चिल्का झील की। ठीक। चिल्का झील की विशेषता यह है कि जून तक जो है, मतलब झील का जल खारा रहता है। मतलब दिसंबर से लेके जून तक। ठीक। दिसंबर से लेके जून तक जो है इसका जल खारा रहता है चिल्का झील का। ठीक। और वर्षा ऋतु में जो है मीठा हो जाता है। वर्षा ऋतु में, जब वर्षा होती है तो वर्षा ऋतु में जो है मीठा हो जाता है। ठीक। वर्षा ऋतु में इसका जल मीठा हो जाता है। ये गहराई बहुत ज्यादा नहीं है, इसकी गहराई जो 3 मीटर है। 3 मीटर झील अगर कोई गहरा है तो बहुत ज्यादा गहरा थोड़ी है, इसीलिए इसे छिछला झील भी बोलते हैं, चिल्का झील को। कारण बता ही दिए छिछला होने का, कि महानदी द्वारा अवसाद ला के जमा किया गया, इसी वजह से छिछला हो गया है गाद के कारण। इसके बाद चलिए देखते हैं दोस्तों, यहीं पे है बगल में कोणार्कपुरी। ठीक। यहीं देखिए कोणार्कपुरी है। अब जो है ये जो महानदी का मुहाना है, महानदी के मुहाने के बगल में देखिए कोणार्कपुरी है। कोणार्क अलग है, पुरी अलग है। ठीक। पहले कोणार्क के बारे में देख लेते हैं। कोणार्क जो है यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। ठीक। कोणार्क लिंग शैली नहीं, पुरी में जो है वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। ठीक। वैष्णव संप्रदाय का मंदिर पुरी में जो है वैष्णव वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है पुरी में। कोणार्क में जो है सूर्यदेव का मंदिर है। आप लोग सुने होंगे, यहाँ से सवाल भी बहुत आया है कि उड़ीसा में जो है कोणार्क मंदिर किसे समर्पित है, तो यह जो है सूर्यदेव को समर्पित है। ठीक। सूर्यदेव सूर्यदेव के रथ, मतलब रथ के रूप में जो निर्मित है। इसको पत्थर पर उत्कृष्ट नक्काशी करके, मतलब बहुत ही सुंदर बनाया गया है। इसकी तुलना जान रहे हो किससे की जाती है? इसकी तुलना जो है खजुराहो मंदिर जो एमपी में बना है, एमपी में जो है खजुराहो मंदिर जो बना है। ठीक। एमपी में जो खजुराहो मंदिर है उसी तरह ही जो है इसकी नक्काशी की गई है कोणार्क के सूर्यदेव मंदिर की। चलिए ये तो हो गया कोणार्क। इसके बाद पुरी भी हो गया। यह जो वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, जो भगवान विष्णु के अवतार जो है श्री कृष्ण को समर्पित है। ठीक। यह जो है वैष्णव, मतलब वैष्णव के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। और यह मंदिर जो है वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध इस मंदिर का। ठीक।
जो पुरी में जो वैष्णो विष्णु भगवान के जो अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है यह मंदिर। यह जो है वार्षिक मतलब हर साल जो है रथ यात्रा उत्सव होता है इसका, हर साल, तो उसके लिए प्रसिद्ध है। वास्तुकला के प्रभाव और चमत्कार के कारण जो है इस मंदिर की परछाई नहीं दिखती है। ठीक, ये जो पुरी में मंदिर है वैष्णव संप्रदाय का श्री कृष्ण को समर्पित है, इसकी जो है परछाई नहीं दिखती है, परछाई दिखती ही नहीं है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो मंदिर का ध्वज है, ठीक, मंदिर का ध्वज है, ध्वज जो है हवा के जो है विपरीत दिशा में जो है लहराता है, हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। सबसे बड़ी विशेषता यह है, इसका पता आज तक जो कोई मतलब लगा नहीं पाया कि जो है हवा के विपरीत दिशा में इस मंदिर का ध्वज क्यों लहराता है। चलिए अब देखते हैं तालचेर। ठीक, तालचेर चलिए बताते हैं। तालचेर देखिए यहीं पे है, ये देखिए तालचेर। ठीक, चलिए जो है तालचेर के बारे में बताते हैं। तालचेर जो उड़ीसा की सबसे बड़ी कोयला खदान है। ठीक, उड़ीसा की सबसे बड़ी कोयला खदान। ठीक, कोयला खदान है सबसे बड़ी उड़ीसा की तालचेर। और जो है किसमें बिजली बनती है, ठीक, बिजली बनती है। इसके बाद देखिए कोयला इतना ज्यादा पैदा होता है इसे इसीलिए इसे कोक सिटी, कोक सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और इसके बाद देखिए भारी जल संयंत्र के लिए भी जो है जाना जाता है, डीटीओ। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, डीटीओ। ठीक, यह जो है भारी जल संयंत्र के लिए भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए कोरापुट। कोरापुट देखिए कहाँ पे है, मैप में जाइए, मैप में देखिए कोरापुट। ये देखिए कोरापुट, देखिए कोरापुट यहाँ पे है। ठीक, मैप में यहाँ पे एकदम नीचे जाइए, आंध्र प्रदेश के ऊपर ही है कोरापुट। ठीक, कोरापुट के बारे में चलिए बताते हैं। कोरापुट को जो जीआई टैग वाले कोट, कोट पैंट कपड़े के लिए जो है जाना जाता है, इसे जीआई टैग प्राप्त है पैंट के लिए। ठीक, कोट के लिए, कोट पैंट के लिए, कोट पैंट के लिए जो है जीआई टैग प्राप्त है। गुप्तेश्वर मंदिर के शिव मंदिर कोरापुट जनजाति काफी के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक, कोरापुट जो है गुप्तेश्वर का शिव मंदिर प्रसिद्ध है, गुप्तेश्वर का शिव मंदिर, गुप्तेश्वर का शिव मंदिर प्रसिद्ध है। उसके बाद जो है यहाँ जो है कोरापुट जनजाति काफी के लिए जो है प्रसिद्ध है, कोरापुट जनजाति यहाँ की काफी के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटन आकर्षण का भी केंद्र माना जाता है। ठीक, पर्यटन का भी आकर्षण केंद्र माना जाता है। उसके बाद देखिए राउरकेला। ठीक, राउरकेला, राउरकेला के बारे में चलिए बताते हैं। राउरकेला देखिए एकदम यहाँ पे है, ये यहाँ मिला राउरकेला, ये झारखंड के देखिए नीचे है, जस्ट नीचे, झारखंड के नीचे। चलिए राउरकेला के बारे में बताते हैं। ये जो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो कोरापुट है, कोरापुट हमने जो बताया है, कोरापुट में यही जो है एक जगह है मलकानगिरी। मलकानगिरी देखिए यहाँ पे है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, यही बगल में है कोरापुट के, तो बता देते हैं। ये बहुत ही सूखाग्रस्त से क्षेत्र है,
सूखाग्रस्त क्षेत्र है बहुत ही। कोरापुट जो है मलकानगिरी, मलकानगिरी बहुत ही सूखाग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ पे जो है खाद्यान्न फसलें बहुत ही कम होती हैं। वही सूखा की वजह से धान और गेहूं बहुत ही कम होता है यहाँ पे। अब चलिए जो है राउरकेला, राउरकेला के बारे में सबको पता होगा। जो है एक जो है खनिज क्षेत्र है, ठीक, उच्च खनिज क्षेत्र है राउरकेला, उच्च खनिज क्षेत्र है राउरकेला। यहाँ पे जो है लोहा खनिज के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक, लोहा, लोहा खनिज के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और सबसे बड़ा शहर जो है, यह उड़ीसा का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, ठीक, राउरकेला जो है उड़ीसा का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, ठीक, सबसे बड़ा शहर जो है तीसरे नंबर पे है उड़ीसा, उड़ीसा के। उसके बाद देखिए आगे, भारत में जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सबसे बड़े इस्पात कारखाने में से जो है राउरकेला एक है। यहाँ जो है स्टील, स्टील का कारखाना है, ठीक, राउरकेला में स्टील का कारखाना है जो है इंडिया के, जो भारत के सबसे बड़े इस्पात कारखानों में से एक माना जाता है। यह स्टील प्लांट जो है जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था, ठीक, यह राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से जो है इसे स्थापित किया गया था। और कारखाने स्थापित किए जाने के सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? इसका कारण जान लीजिए। जो स्टील कंपनी यहाँ पे स्थापित की गई थी जर्मनी के सहयोग से, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर जैसे कच्चे माल जो है यहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं राउरकेला में, ठीक। यहाँ पे देखिए यहीं बगल में है कोक सिटी, ठीक है, वालचेर, वालचेर जान ही रहे हैं, कोयला खदान है यहाँ पे, इसीलिए इसे कोक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ जो राउरकेला है, राउरकेला में भी कोयला जो है बहुत ही पर्याप्त मात्रा में होता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे जो है स्टील प्लांट स्थापित करने का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य यही था कि यहाँ पे जो कोयला पर्याप्त है, ठीक, कोयला पर्याप्त है। और चूना पत्थर, चूना पत्थर ये सब जो कच्चा माल है, ठीक, कोयला हो गया, चूना पत्थर, ये सब जो कच्चा माल है स्थानीय रूप से जो उपलब्ध है यहाँ पे, ठीक, राउरकेला में स्थानीय रूप से उपलब्ध है। और जो है उसके लिए जो है हमें ज़्यादा दूर से जो है मंगाना नहीं पड़ता, जिससे जो हमें सस्ता पड़ जाता है यहाँ के लोगों को, यहाँ की जो प्लांट है। और राउरकेला से होकर गुजरती है यह रेलवे लाइन जो है। वो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो ब्राह्मणी नदी से पानी की आपूर्ति की जा सकती है इसके लिए, ठीक, ये जो ब्राह्मणी नदी है, ये जो ब्राह्मणी ब्रह्मा नदी देख रहे हैं इधर, हाँ देखिए ब्राह्मणी नदी, ये देखिए ब्राह्मणी नदी यही जो है राउरकेला के पास से ही गई है, ठीक। अगर जो है इंडस्ट्री में पानी की जो बहुत भारी मात्रा में कमी होती है तो उसकी भी पूर्ति जो है इसी ब्राह्मणी नदी से राउरकेला के लिए की जा सकती है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो कलकत्ता बॉम्बे रेलवे लाइन है, ठीक, कलकत्ता और बॉम्बे जो रेलवे लाइन है इसी राउरकेला से होकर के गुजरती है। जब राउरकेला से होकर गुजरती है तो उसके लिए जो कोयला या और सब जो है आयात निर्यात करने में जो है सबसे बड़ी सुविधा हो जाती है। इसके बाद चलिए देखते हैं हीराकुंड बांध से ही बिजली की आपूर्ति जो है महानदी पर होती है। चलिए अब इसके बाद जो है देखते हैं एक चीज यहाँ पे, एक चीज इसमें और छूट रहा है, भितरकनिका। चलिए उसको देख लेते हैं, भितरकनिका को। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए भितरकनिका है, यहाँ पे देखिए मैप में भितरकनिका देखिए यहाँ पे है महानदी के किनारे, जो महानदी का जो है मुहाना है उसी के किनारे भितरकनिका है। भितरकनिका यह जो कई मैंग्रोव जनजातियां यहाँ पे हैं, ठीक, मैंग्रोव जनजातियां। और यहाँ का जो भितरकनिका मैंग्रोव परिक्षेत्र भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव परिक्षेत्र है। मैंग्रोव क्षेत्र में देखा जाए, मैंग्रोव मतलब समझ रहे हैं, एक ही बहुत बड़ा जंगल, मैंग्रोव वन जिसे बोलते हैं, यह दूसरा सबसे बड़ा जो है मैंग्रोव परिक्षेत्र है। राष्ट्रीय उद्यान में जो है यहाँ खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं, ठीक, खारे पानी के मगरमच्छ, भारतीय अजगर, यहाँ पे जो है भारतीय, सब कुछ नक्शे में दर्शा पाना सही नहीं है, संभव नहीं है, भारतीय अजगर, ठीक। और दूसरा यह है
नाग, कालाबाज, नाग, तीसरा है कालाबाज, और कई जो है अन्य प्राणी जो है और वनस्पतियां पाई जाती हैं। कई अन्य प्राणी और वनस्पतियां यहाँ पे पाई जाती हैं। और सबसे एक चीज और ध्यान दीजिए, जो हीराकुंड बांध है महानदी पर बनाया गया है। यह जो है आज़ादी के बाद जो है पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। जो हीराकुंड बांध परियोजना है यह महानदी पर बनाया गया है, और यह जो है आज़ादी के बाद जो है पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, नोट करते चलिएगा। यहीं पे देखिए एक जो है, ये जो भीतरकनिका है, भीतरकनिका के जो है नीचे है महेंद्रगिरी पर्वत। महेंद्रगिरी पर्वत है यहीं पे। ठीक, महेंद्रगिरी पर्वत जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यह जो महेंद्रगिरी पर्वत है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अब वैसे जो है उड़ीसा में और कुछ तो नहीं बताने लायक है, जो कुछ था हमने बता दिया। अब जो इसमें जब नदी हम पढ़ाएंगे या और जब पढ़ाएंगे तब जो उसमें और बता देंगे। हमने जो है इनके कुछ मतलब क्षेत्रों से आपको अवगत करा दिया। ठीक, इसके लिए अगर कोई चीज़ इसमें समझ में ना आया होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, हम फिर से उसको अच्छे से समझा देंगे। चलिए दोस्तों, उड़ीसा हमने बताया था इसके पहले। ठीक, उड़ीसा था, उड़ीसा के बगल में ही छत्तीसगढ़ था, तो सोचा हमने कि लाओ छत्तीसगढ़ भी जो है कंप्लीट करवा दें। ठीक, चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़, गढ़ का मतलब समझ रहे हैं। ठीक, गढ़ का अर्थ जो है खाई युक्त किला होता है। ठीक, खाई युक्त किला, खाई युक्त किला, गढ़ का मतलब खाई युक्त किला होता है। इधर देखिए उड़ीसा है, इधर देखिए एमपी पड़ जाता है। इसके बाद हम जो है छत्तीसगढ़ पढ़ाने के बाद आपको एमपी बताएंगे, एमपी के बारे में। चलिए जो है छत्तीसगढ़ देख लेते हैं। इधर उड़ीसा था, उड़ीसा बताएं, अब इसके बाद छत्तीसगढ़ बता दे रहे हैं। चलिए, गढ़ का शब्द होता है खाई युक्त किला। इस क्षेत्र में पहले जो है छत्तीसगढ़ उपस्थित थे। ठीक, छत्तीसगढ़, इसीलिए इसका नाम जो है छत्तीसगढ़ पड़ गया। इसी कारण इसे जो है छत्तीसगढ़ के नाम से जाना गया। इसमें जो है यूपी, ध्यान से देखिएगा। ठीक, यूपी, उसके बाद जो है एमपी, उसके बाद जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, तेलंगाना, झारखंड, इन 6 राज्यों से जो सीमा जो इसकी 6 राज्यों से लगती है। यूपी हो गया 1, एमपी 2, महाराष्ट्र 3, तेलंगाना 4, झारखंड 5। ठीक, और एक उड़ीसा भी है, एक उड़ीसा भी पढ़ाए हैं, उड़ीसा से भी लगती है, तो ये जो है मिला के सब 6 हो गए। ठीक, तो इसकी जो है छत्तीसगढ़ की सीमा जो है 6 राज्यों से लगती है। ठीक, यह यहाँ पे जंगल अधिक है और खनिज की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। इसकी राजधानी जो है छत्तीसगढ़ की जो है राजधानी रायपुर है। देखिए यहीं बगल में है रायपुर। एक चीज ध्यान दीजिए, दुर्ग, रायपुर, भिलाई, इसके बारे में चलिए बताते हैं। दुर्ग, रायपुर, भिलाई, इसके एक एक के बारे में चलिए देखते हैं। देखिए यहीं पे दुर्ग है। ठीक, यहाँ पे दुर्ग है, यहाँ पे देखिए भिलाई है। मैप मैप निकाल लीजिए, मैप में देखते रहिएगा। ठीक, यहाँ पे दुर्ग है, यहाँ पे भिलाई है। चलिए देखते हैं। दुर्ग, रायपुर, भिलाई जो भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। ठीक, ये हो गया, दुर्ग हो गया, भिलाई हो गया, ये रायपुर। ये तीनों जो है, एक तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, ये तीनों जो है बहुत ही औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र हैं ये छत्तीसगढ़ के। उसके बाद भिलाई इस्पात कारखाना की स्थापना के साथ जो है चारों तरफ जो औद्योगिक विकास हुआ। जब भिलाईपुर में ही है, भिलाईपुर में जो है औद्योगिक कारखाना जो स्थापित हुआ,
तो उसके साथ ही साथ जो इसके चारों तरफ जो है औद्योगिक विकास बहुत तेजी से हुआ है, जब जो है यहाँ पे इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई है। उसके बाद देखिए बिलासपुर, ठीक, बिलासपुर देखिए यहीं पे है बगल में। बिलासपुर देखिए यही है, ठीक। बिलासपुर देखिए मैप में जाइए, कोबा है, नहीं, छत्तीसगढ़ जो लिखा है ना, छत्तीसगढ़ के यही जस्ट ऊपर है बिलासपुर। बिलासपुर देखिए मिल गया होगा। यह जो है शहर उत्तर पूर्व छत्तीसगढ़ क्षेत्र का जो वाणिज्यिक केंद्र और व्यापारिक केंद्र दोनों है। यह जो है उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ के देखिए जो है उत्तर और पूर्व में है, यह उत्तर पूर्व में है, और यह जो है छत्तीसगढ़ का जो वाणिज्यिक और व्यापारिक केंद्र है, वाणिज्यिक और व्यापारिक केंद्र है छत्तीसगढ़ का, ठीक। और यह भारतीय रेलवे के लिए महत्वपूर्ण शहर है बिलासपुर। और भारतीय रेलवे के लिए महत्वपूर्ण शहर क्यों है? क्योंकि जो है यह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन और बिलासपुर रेलवे डिवीजन का मुख्यालय यहीं पे है, ठीक, बिलासपुर में। और यहाँ पर जो है महामाया मंदिर जो है बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का। जो बिलासपुर है, बिलासपुर का एक मंदिर है जिसका नाम है महामाया मंदिर, लिख दे रहे हैं, महामाया मंदिर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ जो है चावल की गुणवत्ता, वसा उद्योग और अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की विशेषता के कारण जो है पूरे भारत में यह है प्रसिद्ध है बिलासपुर। और एक चीज और देखा जाए, छत्तीसगढ़ क्षेत्र को जो धान का कटोरा जो नाम से जानते हैं, बिलासपुर जिले का मुख्य योगदान है उसमें। जो छत्तीसगढ़ को जो धान का कटोरा के नाम से जानते हैं, वो धान का कटोरा है, जो बिलासपुर जिले का जो है योगदान है, समझिए। सुकमा, दांतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, ये सभी जो है नक्सली क्षेत्र हैं। ये देखिए कांकेर है, ठीक, कांकेर है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे अभी और मिलेगा। देखिए दांतेवाड़ा यहाँ पे है, ठीक। सुकमा देखिए यहाँ पे, सुकमा, दांतेवाड़ा, कांकेर, ये सब बहुत ही नक्सली क्षेत्र हैं। देखिए जगदलपुर, ये सब जो नक्सली इलाका है, ये जितने हैं सारे सब नक्सली इलाके हैं सब। ये देखिए कीकड़ गांव, कीड़ा गांव, सारे के सारे नक्सली क्षेत्र हैं। यह क्षेत्र जो जनसंख्या भी यहाँ पे कम है, सबसे कम जनसंख्या इधर है। यह शहर स्मारक महल के साथ साथ जो झीलों, झरनों और जंगलों जैसे प्राकृतिक आश्चर्य के लिए भी सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक। नक्सली इलाका भी है छत्तीसगढ़, नीचे देखा जाए तो, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक वैसे अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें और ज़्यादा बहुत कुछ बताना भी नहीं है इसमें, और बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं, पढ़िएगा भी मत टाइम खराब करने के लिए, ठीक। तो चलिए दोस्तों यहीं पे सेवा समाप्त करते हैं, ठीक। मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।